अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अली और आप देख रहे हैं ज़रार टीवी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप पर और आपके अहले खाना पर हज़ारों रहमतें नाज़िल फरमाए। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा वो इंतहाई अहम है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ हमारे आने वाली नस्लों के साथ है। चंद अरसे कबल हमारे मुल्क पाकिस्तान की फ़ज़ा आलूदगी से पाक थी और एशियाए खुर्दनोश थी खालिस। अस्पतालें थी वीरान। आज क्या वजह है कि जगह जगह हमें देखने को नज़र आ रही है मिलावट और अस्पतालें हो चुकी हैं आबाद। एक तहकीक के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान के 40% नौजवान मुख्तलिफ एज़ाबी बीमारियों का दिन ब दिन शिकार हो रहे हैं। तो हमारी अस्पतालें आज नौजवानों से खचाखच भरी नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो हमारी एक अदारे ने तहकीक की है, उन्होंने बताया है कि जो हम कम उम्री में हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कम उम्री से मोज़रे से चटखारेदार अशिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं वो अमराज़ क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर और स्टमक और इस तरह की मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। तो हमने अपने शहर के जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे इस हवाले से हमने रब्ता किया, ज़रार टीवी ने रब्ता किया, जो गुफ्तगू हुई हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, आपने जो सवाल किया है बच्चों के वो अमराज जिनका ताल्लुक़ ये जो बाज़ारी स्वीट्स होती हैं या ये स्लांटीज़ कह लें, उन्हें टॉफ़ी कह लें, या किसी किस्म की भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि गैर मेयारी होती हैं, और ये आलू की प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स विप्स, इस किस्म की चीज़ें, इनमें ख़ास तौर पे जो जिन चीज़ों में रंग डलता है वो रंग अगर गैर मेयारी हो, फूड कलर अगर मेयारी ना हो, तो उससे सबसे जो मशहूर मसला है और सबसे मशहूर जो बीमारी पैदा होती है उसे कैंसर कहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को इस किस्म की चीज़ें जो स्वीट्स और ये टॉफ़ीज़ और स्लांटीज़ हैं जो गैर मेयारी तौर पे गली महलों में और लोगों ने अपने घरों में वो कढ़ाइयाँ रख के जो बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को उससे परहेज़ करवाएं। एक बात। दूसरी चीज़, जो इनके अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल होता है मीठा, उसका मेयार अगर ठीक नहीं है और उसकी प्योरीफिकेशन और उसकी सफाई अगर ठीक तरीके से नहीं की गई तो उससे मैदे की शदीद बीमारियां, अंतड़ियों की सोजश की बीमारियां और जिगर की सोजश की बीमारियां हो सकती हैं। और मेरी यही गुजारिश होगी कि हर कोई अपने बच्चों को इस जहरीली जो एंटरटेनमेंट है उससे बचाएं। ये उनके लिए आइंदा जाकर बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जो हमारे मारूफ मालज हैं जनाब डॉक्टर हुसनैन रज़ा तुराबी साहब, जो सदर भी हैं डॉक्टर एसोसिएशन के, उनकी गुफ्तगू सुनी। तो मैं यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात है वो मैं करना चाहूँगा कि हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इन मौत के सौदागरों को रोकने के लिए क्या इक़दामात उठा रही है। क्यों ये लोग दोबारा बार बार आ जाते हैं गिरफ़्तारियों के बाद, दुकानें सील करने के बाद? ऐसी क्या वजूहात हैं कि इनकी रोकथाम नहीं हो सकती? तो इस हवाले से हमने जो हमारे केपी फूड अथॉरिटी के ज़िम्मेदारान हैं, हमने उनसे ज़रार टीवी ने उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है और मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर केपी के फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में काम कर रहा हूँ। केपी फूड अथॉरिटी का मेन मकसद है लोगों को मेयारी साफ़ खुराक मुहैया करना। तो इसी सिलसिले में केपी फूड अथॉरिटी ने बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी लगाई हुई है, कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए, कोई SOPs बनाए हुए, कुछ कानून बनाए हुए हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे जाके एक्टिविटीज़ करती है, कार्रवाई करती है। तो आज जो एक चीज़ है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली चिप्स एंड पापड़ है। अब चिप्स पापड़ बेसिकली एक हेल्थ के लिए आप कह लें कि इंजूरियस तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी एक्सेस यूज़ जो है वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ बना सकती है।
تو اس کے اگینسٹ جو ہم سے اکثر کویسچنس کیے جاتے ہیں کہ بھئی فوڈ اتھارٹی کیا کارروائی کرتی ہے. تو فوڈ اتھارٹی کے پاس بیسیکلی فوڈ اتھارٹی کا جو ڈومین ہے یا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہاں پہ ہم پینیٹیو ایکشنز کی جگہ پرسویسو ایکشنز کی طرف زیادہ جاتے ہیں, جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہتر سے بہتری کی طرف لایا جا سکے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس کاروبار سے منسلک لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ریگولر بیسس پہ انسپیکشنز کرتے ہیں, ان کی چیکنگ کرتے ہیں اور ان کو کچھ ہدایت دیتے ہیں جو ایک SOPs بنائی گئی ہیں کہ آیا انہوں نے پاپڑ یا چپس کیسے بنانے ہیں, اس کی کوالٹی کیسے مینٹین کرنی ہے, اس کے آئل کیسے یوز کرنا ہے, فرائنگ کا کیا کرنا ہے, پھر اس کی پیکیجنگ مٹیریل, یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں. اس میں جو آپ مسالے ڈال رہے ہیں, انگریڈینٹس ڈال رہے ہیں ڈفرینٹ, وہ کس مقدار میں ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی اس چیز پہ عمل نہیں کرتا تو KP فوڈ اتھارٹی کا اسٹک ایکشن ہوتا ہے, جس میں ان کے خلاف ہم سیلنگ بھی کرتے ہیں, جرمانے بھی کرتے ہیں اور ان کے کاروبار کو بند بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں بہتری کی طرف جا سکیں. اسی وساطت سے KP فوڈ اتھارٹی نے اسکولز اور کالج لیول پہ چپس پاپڑ پہ کمپلیٹلی پابندی لگائی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ بچوں کی یوز زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پابندی لگائی ہے. تو جو باہر کے کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ باہر کیوں نہیں لگا سکتے, تو باہر بیسیکلی اینڈ یوزر جو ہیں وہ بچے صرف نہیں ہوتے, وہ ہم بڑے لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بیسیکلی پھر پیرنٹس کی یا جو بھی ان کے سینئرز, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے اویئر کریں کہ آیا اس پروڈکٹ میں ان کے لیے کیا ہیزارڈس ہو سکتا ہے, کیا ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں اس پروڈکٹ کی وجہ سے. تو KP فوڈ اتھارٹی کے سیریس سیکشنز ہیں اسپیشلی چپس پاپڑ کے خلاف. ہاں ہم کچھ جگہ پہ ان کو ٹائم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا سکیں. اگر جو بہتری کی طرف نہیں جاتا تو ان کو ہم پھر کمپلیٹلی بند کر دیتے ہیں, ان کے کو سیل کر دیتے ہیں, ان کے بزنس کلوز ہو جاتا ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ضلعی انتظامیہ ہمارے KP فوڈ اتھارٹی کا موقف ہی سنا. یہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ان مضر جو سلانٹیز, پاپڑ اور لیز وغیرہ ہیں ان سے دور رکھیں, کیونکہ ان کی زندگی اپنے کسی مقصد میں گزارنے کے بجائے اسپتالوں کا چکر لگا کرنا گزرے. تو اگر یہاں میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پوائنٹ ریز کیا ہے وہ جینون ہے اور اس تک ہر فرد کو آگاہی حاصل ہونی چاہیے, تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے اس موذی امراض کی جو وجہ ہے وہ ختم ہو سکے. اس کے ساتھ ہی وقار علی کو دیں اجازت. دیکھتے رہیں زراعت TV. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.